1 2 3 1 2 3 1 2 3। पानी की बोतल यहाँ एक भी नहीं है स्टूडियो में। पानी की बोतल 14 में से 9 वार्ड पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है। जो अब तक 34 में से 14 के नतीजे आ चुके हैं। इन 14 में से 9 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, जबकि 4 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और एक सीट जो है, एक वार्ड पर माकपा को जीत मिली है, वो सबर ही है और उस पर माकपा रिवायती तौर पर जीतती रही है, उसने अपनी वो सीट बचा ली है। तो शिमला नगर निगम चुनाव के जो नतीजे हैं वो लगातार आ रहे हैं और पल पल की अपडेट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख जो है लगातार इसको अपडेट कर रहा है, आपको बता रहा है किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल है। जहां जीत हुई है वहां जश्न है और इस तरह से जो अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके मुताबिक 14 में से अब जो लगातार इसमें कुछ तब्दीलियां भी हो रही हैं। तो ज्यादातर जो सीटें हैं यानी कि हाफ मार्क से ज्यादा 14 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं और हाफ मार्क से ज्यादा पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली है और एक सेट माकपा को मिली है और ऐसा समझा जा रहा है कि जो बाकी सीटें हैं वो बीजेपी को गई हैं। तो बीजेपी ने भी यहां पर जो फाइट दी है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से लगातार और धुआंधार प्रचार हुआ था, बड़े नेताओं के जरिए प्रचार किया गया था, 4 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और इस तरह से जो है अब तक जो कुल 14 नतीजे हैं उनमें से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 9 पर कांग्रेस ने और एक सीट जो है वो माकपा के खाते में गई है। तो लगातार वहां पर जश्न का माहौल है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है शायद कि जब वो पूरे नतीजे आ जाएंगे तो शिमला नगर निगम पर कांग्रेस का ही कब्जा बरकरार हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस इस बार कब्जा में आ जाएगी। हालांकि जो फाइट है वो लगातार बीजेपी की तरफ से है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बाकी जो सीटें बची हैं उनमें से किससे ज्यादा जीत मिल सकती है। कुल 34 वार्ड हैं, पहले 41 हुआ करते थे, लेकिन उसमें जो उसकी परिसमन हुई थी या दोबारा उसका रीअरेंजमेंट जो हुआ था उसके बाद वो 34 सीटें हो गई थी। 34 सीट या यूं कह लें 34 वार्ड। तो शिमला की जंग में लगातार अभी उसका रन जो है वो जारी है और वोटों की गिनती हो रही है। जब तक तमाम वार्डों के नतीजे नहीं आ जाते तब तक कहना अभी मुश्किल है कि आखिरकार बाजी कौन मार के ले जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो नतीजे अब तक घोषित हो चुके हैं उसके मुताबिक अगर हम कहें तो उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कांग्रेस ने आधे से ज्यादा जो है सीटें अपने नाम कर ली हैं। तो ये चुनाव जो है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनाव पहले ही होना चाहिए था, इस पर थोड़ी ताखीर हो गई, डिले हो गया। तो 14 के बजाय अभी जो 13 है वो घोषित माना जा रहा है कि 13 सीट घोषित हुई है। 13 वार्डों पर नतीजे आ चुके हैं और 13 में से 8 कांग्रेस के खाते में गए हैं, 4 बीजेपी को, 8 और 4 12, 1 जो है माकपा को। तो क्या माना जाए, क्या इस तरह से यह समझा जाए कि जो शिमला नगर निगम की जो जनता है उसने ये चाहा है कि एक ऐसा मैंडेट दिया जाए जिसमें सत्ता तो उसी के हाथ में रहे जिसकी राज्य में सत्ता है, लेकिन विपक्ष भी जो है वो भी ताकतवर रहे। विपक्ष जो है उसमें भी इतनी ताकत हो कि विपक्ष सत्ता पर जो है लगातार सवाल उठा सके और अंत में जो है आखिरकार जो उसमें जो भला है वो शिमला नगर निगम की जनता का हो। लेकिन ये ट्रेंड क्या यूं ही बरकरार रहेगा? जिस रेशियो में कांग्रेस को जीत हासिल हो रही है क्या उसी रेशियो में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? जिस रेशियो में बीजेपी की जीत अभी नजर आ रही है क्या उसी रेशियो में बढ़ेगी या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी? इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को शुरुआती नतीजों में जो है वो कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। न सिर्फ ये बढ़त बल्कि जितनी सीटें बीजेपी को मिली है उसके ठीक डबल सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीत हासिल करी, यानी 13 में से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में है, जबकि 13 में से 4 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है और एक सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या CPIM उसने। तो ये इसी बीच एक और खबर इसमें ऐड कर देना चाहूंगा कि पालमपुर का जो वार्ड नंबर 2 है, पालमपुर नगर निगम, वो एक अलग नगर निगम है शिमला से अलग। तो पालमपुर नगर निगम में भी एक उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है।
तो इस तरह से कांग्रेस के लिए आज हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अच्छी खबर है लगातार कांग्रेस के लिए। पालमपुर के वार्ड नंबर 2 पे जो उपचुनाव हुआ था उसमें एक बार फिर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। हालांकि वो सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी, लेकिन फिर उसमें उपचुनाव हुए और उसमें से जो है इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राधा सूद ने 1039 मतों से जो है 739 मत उसमें से हासिल किया था और इस तरह से उसने जीत हासिल कर ली है। और दूसरे नंबर पर जो सीट रही है पालमपुर नगर निगम में, वो बीजेपी ने दूसरा पोजीशन हासिल किया है। इस तरह से ये लगातार अब शिमला नगर निगम की बात कर रहे हैं। शिमला नगर निगम के ये नतीजे हैं, ये आपके सामने है। शिमला नगर निगम में 34 वार्ड उसमें है और उनमें से 34 में से जो नतीजे अब तक आ चुके हैं उन नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। 34 में से 13 जो क्षेत्र है परिषद के, या हम ये कह लेंगे 13 जो उसमें वार्ड है उसके नतीजे आ चुके हैं। 13 में से 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की हुई है और 4 वार्ड में जीत हासिल हुई है बीजेपी को, 1 पर माकपा। तो क्या यह समझा जाए कि ये अब इशारा है सीधे तौर पर जो नतीजे आने वाले हैं उसका एक इसमें झलक मिल जाती है कि क्या कांग्रेस जो है वो अपनी बढ़त बनाए रखेगी आगे भी, और क्या कांग्रेस ही जो है वो जीत के साथ हिमाचल यानी शिमला की जो नगर निगम है उसमें अपना वो सत्ता संभालेगी। तो शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे इस तरह से हैं। वार्ड नंबर 1 में जो भराड़ी वार्ड नंबर, जिसकी पहचान भराड़ी के नाम से है, वहां मीनू चौहान जो बीजेपी की उम्मीदवार थी उन्होंने जीत हासिल की है वार्ड नंबर 1 से। जबकि वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा जो वार्ड है वहां से बीजेपी के सरोज ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। और वार्ड नंबर 3 जो केथू वार्ड है वहां से जीत हासिल किया है कांता सुयाल ने, जो कांग्रेस के खाते में गई है। वार्ड नंबर 4 अनाडेल से कांग्रेस की जीत हुई है। यही वो वार्ड है जिसके नतीजे के तौर पर पहले यह बात आ गई थी कि वार्ड नंबर 4 में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन बाद में ये साफ हो गया जब आधिकारिक पुष्टि हुई, तब ये बात सामने आई कि अन्नाडेल से दरअसल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और ये जो वार्ड नंबर 4 है अन्नाडेल, यहां से उर्मिला कश्यप ने जीत हासिल की है। ये बताया जा रहा है कि ये जो एक ऐसी सीट है, ये ऐसा वार्ड है, काफी लंबे समय से यहां कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद कांग्रेस ने इस सीट को अपने नाम कर लिया है। ये अन्नाडेल की सीट है। इसमें यह माना जा सकता है कि क्या वाकई ये जो मौजूदा सरकार अभी है और उस सरकार के नतीजे में या ये समझा जाए कि लोगों ने इसलिए जिताया कि ताकि उनको लगे कि चूंकि सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी की ही अगर शिमला में वार्ड कमिश्नर होगा तो उसका एक अलग जो है काम होने का या नतीजे उसके अलग होते हैं। बहरहाल अन्नाडेल सीट पर जो पहले ये बताया गया कि बीजेपी ने जीत हासिल की, कि वहां पर कांग्रेस की जीत हासिल हो चुकी है। वार्ड नंबर 5 समर हिल, ये वो वार्ड है जहां पर माकपा ने अपनी रिवायती सीट को बरकरार रखा है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राजेंद्र, जैसा समझा जा रहा था कि बहुत जल्द यानी कि 1 बजे तक नतीजे पूरे के पूरे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक जो है 13 वार्डों के नतीजे ही घोषित हुए हैं। क्या माना जाए कितना समय और लग सकता है? बिल्कुल वैशाल, कुछ समय लगने की अभी आशंका है, क्योंकि एक तो पहले जो नतीजे आए हैं 7 वार्डों के, उनमें से एक का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि बीजेपी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन खड़े कर रहे हैं। बालूगंज वार्ड का है और जो बीजेपी की प्रत्याशी वहां से हैं किरण बाबा, उनकी ईवीएम को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की और सिग्नेचर को लेकर भी, जो पोलिंग एजेंट है उसको लेकर भी वो ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक वो रिजल्ट फंसा हुआ है। बाकी अब जो 7 से 14 वार्ड हैं उनके नतीजे हम लगभग अब आ रहे हैं और धीरे धीरे रुझान हम देख सकते हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी के सभी नतीजे जो हैं तो वो जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो नतीजे निकले हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्पष्ट दिखाई दे रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि 4 वार्ड पर बीजेपी अभी जीती है। तो लगभग दुगना बढ़त कांग्रेस के पास इस वक्त अभी मौजूदा हाल में है। और ढोल नगाड़ों की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन जो दूसरी शिफ्ट है उसके नतीजे भी अब निकलने में कुछ ही देर में घोषित हो सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है कुछ देर में। लेकिन अभी तक के जो पूरे नतीजे निकले हैं, पूरे रुझान अभी तक के जो आए हैं, उनको देखते हुए
कांग्रेस बड़ी बढ़त की ओर जा रही है, जो अब जो लग रहा है पूरे समीकरणों को देखते हुए। और प्रत्याशियों की भी अभी हमने कृष्णानगर से जो प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं, उन्होंने अपनी जीत का श्रेय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सुरेश भारद्वाज को दिया है। तो अगर उनकी वार्ड की हम बात करें तो कहीं ना कहीं दिग्गजों का असर भी इन चुनावों पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशियों से हमने बात की, अन्ना डेलवाड से प्रत्याशी कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिस प्रकार से कैंपेन रही है, मीटिंग उन्होंने की, उसका असर उन्होंने बताया। तो एक तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी जहां श्रेय सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के प्रत्याशी भी बड़े नेताओं को श्रेय दे रहे हैं। तो चुनाव ये स्थानीय है, मुद्दे स्थानीय हैं, लेकिन बड़े जो नेता हैं उनका भी इंटरफेयर और उनका प्रभाव भी इन चुनावों पर देखने को मिला हुआ है। जी वैशाल। जी राजेंद्र, काफी शोरगुल है, जश्न का माहौल जैसा लग रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या उनसे कुछ बातचीत हो सकती है? क्या यह संभव है कि उनसे हम ये जान सकें कि उनके लिए इस जीत के माने क्या हैं और वो अभी से जो है खुशियां मना रहे, हालांकि पूरे नतीजे सामने नहीं आए? बिल्कुल वैशाल, लेकिन अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है रिजल्ट्स की। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ी भीड़ एकत्रित हुई है यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, डिक्लेयर होने को लेकर अनाउंसमेंट हो रही है और वहाँ पर अब सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो ऐसे में जैसे ही किसी अगले वार्ड का रिजल्ट अब घोषित होता है, उसको लेकर सभी लोग, सभी प्रत्याशी, सभी लोग वहाँ पर लाउड स्पीकर के पास एकदम इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही फिर रिजल्ट निकलता है और जिसके पक्ष में होता है फिर वो माहौल बन जाता है। तो अभी लगभग सभी जो प्रत्याशी भी हैं, समर्थक भी हैं, यहाँ तमाम लोग वो लाउड स्पीकर के पास पहुंच गए हैं और कुछ देर में कोई रिजल्ट की अनाउंसमेंट यहाँ होने जा रही है और उसके बाद फिर जरूर हम किसी प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तो राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ रणवीर भी जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में रणवीर मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं रणवीर। ब्रेक के बाद आते हैं, अपने अपडेट अपने पास रखें, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवाह फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवाह और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और इस वक्त हिमाचल की जो सबसे बड़ी खबर है वो शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर है। शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। अब तक जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक 13 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, यानी कि 34 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे। कुल 34 वार्ड हैं, 34 में से 13 के नतीजे आ गए। 13 में से 8 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 4 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई है, जबकि 1 सीट माकपा के खाते में है। और इसके बाद जो नतीजे आ रहे हैं उसके लिए लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।